हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे माइनर की। दोस्तों, अगर आप बैंक प्रमोशन एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आप देने वाले हैं या 1 साल बाद देंगे या 2 साल बाद देंगे और जेआईबी का भी अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माइनर एक क्वेश्चन आपका इससे आता ही आता है। तो हम माइनर की बात करेंगे और मेजर की बात करते हैं। माइनर होता है जो 18 साल से नीचे हो उसको माइनर कहते हैं और जो 18 साल से ऊपर हो उसको मेजर कहते हैं। और वहीं पे हम आते हैं टाइप ऑफ गार्जियन की। जो गार्जियन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए, एक दोस्तों होता है नेचुरल गार्जियन। अगर आप बैंक में जॉब करते हैं तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो नेचुरल गार्जियन की बात करते हैं तो नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं? माता और पिता, फादर और मदर। टेस्टामेंट्री गार्जियन किसको कहते हैं? टेस्टामेंट्री गार्जियन होते हैं जब हम किसी को वसीयत के लिए अपॉइंट करते हैं, किसी को विरासत के लिए हम अपॉइंट करते हैं, उसको कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन। वहीं पर लीगल गार्जियन क्या होता है? लीगल गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। ये कोर्ट के द्वारा तय होता है कि इसका जो लीगल गार्जियन होगा वो कौन होगा। वही टेस्टामेंट्री गार्जियन क्या है? अगर धर्म बदल देता है, जैसे मान लीजिए एक लड़की है नेहा, उसके पिताजी है सुनील। अगर सुनील क्या करता है? हिंदू धर्म से अगर वो हिंदू से मुस्लिम धर्म में बदल लेते हैं तो उनका जो अधिकार है, उनका जो वसीयतनामा है, सब कुछ उनका वो खत्म हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों क्या कहते हैं, जब अगर धर्म बदल देता है तो सेरा जो सारे अधिकार होते हैं वो खो देता है टेस्टामेंट्री गार्जियन। तो ये रही टाइप ऑफ गार्जियन की हम बात करते हैं। अगर इन केस ऑफ हिंदू की हम बात करने जा रहे हैं, हिंदू के केस में क्या होगा? अगर लड़की की या लड़के की शादी नहीं हुई है तब उसमें जो गार्जियन होंगे तो उसके नेचुरल गार्जियन होंगे, फादर होंगे, उसके बाद उसकी मदर होंगी। लेकिन अगर हम मैरिड गर्ल है तब उसके कौन होंगे? उसके जो गार्जियन होंगे वो होंगे हस्बैंड होंगे। हस्बैंड के बाद अगर मान लीजिए डेथ हो जाती है, हस्बैंड की अगर डेथ हो गई तो जो उसके गार्जियन होंगे फादर इन लॉ होंगे और उसकी मदर इन लॉ होगी, अगर फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए तो। ये चीज देखिए दोस्तों, समझना आपके लिए बहुत जरूरी, इसलिए मैं बहुत इसको धीरे भाषा में आपको समझा रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो और आसानी से आप इस चीज को समझ जाए। अगर वहीं पर देखिए, ये सब ऐसे केस हैं जो आपके अगर बैंकिंग कॉपरेशन कर रहे हैं, बैंक में है, तो ऐसे ऐसे कंडीशन आपके ब्रांच में आते होंगे। तो इसीलिए मैं सोचा इसको टॉपिक को बहुत ही एकदम माइन्यूट, एकदम माइनर, छोटा छोटा करके आपको बता दूंगा। वहीं पर अगर हम केस ऑफ मुस्लिम की बात करते हैं, जो अनमैरिड गर्ल है या उनके जो पिताजी, अनमैरिड गर्ल या बॉयज हैं, उनके पिताजी, अगर मान लीजिए पिताजी का डेथ हो गया फिर कौन होगा? ये मुस्लिम के केस में बता रहा हूं कि अगर कोई भी अनमैरिड गर्ल है या बॉय है तो कौन होगा? पिताजी होंगे। लेकिन इन केस ऑफ डेथ, अगर पिताजी का अगर डेथ हो गया तब फिर कौन होगा? तब के केस में आएगा जब अपॉइंटेड बाय विल ऑफ द फादर, जो पिताजी उनके अपॉइंट जिसको करेंगे तो वो उसका जो लीगल गार्जियन होगा फिर वो होगा। अगर मान लीजिए पिताजी नहीं है, उन्होंने किसी को अपॉइंट नहीं किया, तो वो हो जाएंगे ग्रैंड फादर। फादर की अगर डेथ हो गई है तो जो अपॉइंट हो जाएंगे वो ग्रैंडफादर हो जाएंगे। अगर ग्रैंडफादर की भी डेथ हो गई है तो फिर वो जिसको अपॉइंट किए होंगे वो हो जाएंगे। अगर मान लीजिए पिताजी जिंदा है तो मदर के साथ भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मदर के साथ खुलवा नहीं सकते हैं। अगर पिताजी जिंदा है तो माता जी के साथ में भी अकाउंट खोल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। चल अब हम
कैपेसिटी ऑफ माइनर की बात करते हैं। जो कैपेसिटी ऑफ माइनर है वो क्या क्या है। कैपेसिटी ऑफ माइनर की हम बात करते हैं तो अंडर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, देखिए दोस्तों एक नोट्स की तरह मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। अब मैं बोर्ड पे लेके पढ़ाऊंगा फिर टाइम बहुत लगेगा, इसलिए मैं सोचा इसको लिख के एकदम शार्ट नोट की तरह आप बता देता हूँ कि आप भी इसको आप अपने कॉपी में या किसी में भी नोट कर लीजिए। अगर नहीं नोट करना है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके लिए नोटिफिकेशन आता रहे। अगर मान लीजिए कि आप भूल गए हैं तो आप इसका चैनल पे जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। मैं हर लाइव क्लास का जो वीडियो है वो यूट्यूब चैनल पर डाल दे रहा हूँ। तो चलिए वहीं पे हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ माइनर की। अंडर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत इनको क्या 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 अधिकार दिए गए हैं, क्या 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 अधिकार दिए हुए हैं। पहली चीज, माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं। पहली चीज, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई भी वो कॉम्पिटेंट माइनर नहीं है। अगर मान लीजिए बैंक कोई लोन दे देता है माइनर को तो वो माइनर लायबल नहीं होगा। अगर उस एज की वजह से अगर आपने उसको लोन दे दिया है, बैंक लोन दे दिया है, तो बैंक तब लायबल नहीं होगा। माइनर लायबल नहीं होगा। इसीलिए जब हम लोग जब लोन देते हैं तो सबसे पहले हम उसकी एज देखते हैं। हाँ, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि माइनर को लोन हम नहीं दे सकते? माइनर को लोन दे सकते हैं उस केस में जब माइनर के फायदे की बात हो, जैसे एजुकेशन में पैसा लेना है तो उसमें आप को बराबर बन के आप लोन दे सकते हैं। अगर वो गारंटी लेता है किसी भी लोन में, या मान लीजिए माइनर को अगर आपने लोन दे दिया है गारंटर, अगर वो गारंटर ले लिया कोई दूसरा, तो उस केस में भी माइनर जो होगा वो लायबल नहीं होगा। अब मान लीजिए एजुकेशन लोन आपने दे दिया कि ठीक है मैं इसको एजुकेशन लोन दे रहा हूं, तो जो रिकवरी होगी उसके आप प्रॉपर्टी से रिकवरी कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि माइनर कभी भी नॉमिनी नहीं बना सकते, और लेकिन माइनर नॉमिनी बन सकता है, बना नहीं सकता है अपने अकाउंट। उसके बाद करते हैं माइनर बैंक अकाउंट। माइनर बैंक अकाउंट, मान लीजिए कि ए माइनर अकाउंट अंडर गार्जियनशिप ऑफ बी, तो इसमें प्रूफ ऑफ एज इज नॉट रिक्वायर्ड, गार्जियन इज सफिशिएंट। मान लीजिए एक गार्जियन आते हैं और आपसे कहते हैं अपने बच्चे का मुझे खाता खुलाना है, इसकी जो एज है वो कम है, माइनर है ये, तो उसके लिए उसी कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बैंक क्या करता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपना एज प्रूफ करने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए उसको ले लेता है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना। अब गार्जियन अगर कोई भी विड्रॉ करता है या लोन लेता है अगेंस्ट एफडी फॉर बेनिफिट ऑफ माइनर, माइनर के अगेंस्ट में उसका कोई एफडी है तो उस पे लोन वो ले सकता है, लेकिन उसके भविष्य की या उसके लाभ की बात होगी तभी। अब सेल्फ ऑपरेट कर सकता है माइनर अकाउंट या नहीं कर सकता है कि अगर माइनर अकाउंट है तो लेन देन करेगा नहीं करेगा। देखिए अब उसमें भी कंडीशन, पहली चीज है अगर एज 10 साल से ऊपर है, साइन करता है तो वो सेल्फ ऑपरेट कर सकता है। लोन नहीं ले सकता है एफडीआर के अगेंस्ट, नॉमिनी नहीं बना सकता है, अपने खाते में किसी को नॉमिनी नहीं बना सकता है, लोन भी नहीं ले सकता है अगर 10 साल से ऊपर है, खुद ऑपरेट करता है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है माइनर की ये हो गई है खत्म। तो जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए माइनर एक बहुत ही जरूरी है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये केस फंस जाता है, कई लोग ये गलती कर जाते हैं और इसका जो प्रमोशन एग्जाम में है तो 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आ जाता है।
आपको भी समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। जाते जाते लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।